भीम पराक्रम प्रकट हुआ और उसने उसकी अस्सी से गर्दन काट डाली। रक्त का फव्वारा जो निकला और जैसे कोई अट्टहास करके उस रक्त के पान को करने लग गया। पूरा चेहरा रक्त रंजित हो रहा है। बड़ा भयावह शरीर, भयावह दृश्य खड़ा हो गया। चलाओ बाण अर्जुन, इसका समय पूरा हो गया है। और अर्जुन ने अजांतक नामक एक बाण चलाया। आत्मबल जब व्यक्ति का कमजोर हो जाता है तो उसकी क्षमताएं कुंठित होती हैं। इसलिए ये हमेशा ही ध्यान रखने की बात है कि अपने इर्द गिर्द इस प्रकार के लोगों को कभी भी मत रखो जो आपका मनोबल तोड़ते हो, जो आपकी क्षमताओं पर आघात करते हो, जो आपके कर्म कौशल के बीच में बाधा बनते हो, उनको नहीं रखना चाहिए। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय। मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आचार्य द्रोण का युक्तिपूर्वक अवसान देखा। आचार्य द्रोण के युक्तिपूर्वक अवसान होने के कारण कौरवों की सेना के ऊपर दूसरा वज्राघात हुआ। भीष्म पितामह पहले सेनापति और दूसरे सेनापति आचार्य द्रोण, एकदम झटका खा गए दुर्योधन। द्रोणाचार्य के सुपुत्र अश्वत्थामा, उनको सबसे अधिक क्रोध हुआ और उन्होंने जब उनको समाचार प्राप्त हुआ तो कौरव सेना का नेतृत्व अपने हाथ में स्वयं चला करके ले लिया। दुर्योधन भी ये चीज जानता था कि आचार्य द्रोण ने अर्जुन को जितनी शिक्षा नहीं दी उससे कई गुना ज्यादा शिक्षा अश्वत्थामा को दी। अपने पुत्र प्रेम के कारण अर्जुन से अधिक शिक्षा, अर्जुन से अधिक दिव्यास्त्रों का ज्ञान उसको कराया।
युद्ध भूमि में आ गया, घनघोर युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने अपने एक से बढ़कर के एक दिव्यास्त्र प्रयोग में लाने शुरू किए। धृष्टद्युम्न का मैं वध करूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ में वो आया था और उसने प्रयत्न शुरू किए। पांडव सेना भी मोर्चे पर डटी हुई थी। अचानक से श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि आप अपने रथ से नीचे उतर आइए और बड़े ऊंचे स्वर में कहा, सावधान, सब लोग हाथ जोड़ करके अपने रथ से नीचे आ जाइए, अपने शस्त्र को रख दीजिए। अड़कम मच गया, ये क्या हुआ? भीम ने भी सुना पर भीम ने इस चीज को माना नहीं। हुआ यह था कि अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। उसकी कोई काट नहीं थी। भीम अड़ा रहा, नहीं उतरूंगा मैं, प्रतिकार करूंगा मैं, देख लूंगा मैं अश्वत्थामा को। उसका रथ दवाग्नि सा झुलस उठा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वारुणास्त्र का प्रयोग करो, थोड़ी दाहक का कम होगी, और चलो दौड़ करके भागो। जबरदस्ती उतार करके रथ से नीचे लेकर के आया। बाद में बताया कि ये नारायण अस्त्र है, उसने अपने योग बल के माध्यम से इस दिव्य अस्त्र का उपयोग किया। इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। हम नीचे उतर गए, हाथ जोड़ दिया, प्रतिरोध नारायण अस्त्र का हमने नहीं किया, इसलिए हम बच पाए। अश्वत्थामा क्रोधित हो गया। अन्य नए नए प्रकार के दिव्यास्त्रों का वो प्रयोग करने लगा, किंतु किसी भी प्रकार के दिव्यास्त्रों का असर पांडव सेना के ऊपर हो नहीं रहा है। अर्जुन ने प्रबल प्रतिकार किया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि क्या अश्वत्थामा से हार करके अपनी गुरु दक्षिणा चुकाओगे? बार बार अर्जुन का पौरुष जागृत कर रहे हैं श्री कृष्ण, पर अर्जुन हर जगह कोमल पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। भीष्म पितामह के प्रति, द्रोण के प्रति, और द्रोण का जो वध हुआ था उसके कारण से तो बड़ी विकल अवस्था बन गई। उन्होंने धृष्टद्युम्न को धिक्कारा और कहा कि ये इस प्रकार की युक्ति करके हम क्या करेंगे, हम अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, हम जीत भी गए तो क्या फायदा होने वाला है इसका। धृष्टद्युम्न ने कहा कि मैंने जिस तरीके से भूरिश्रवा का सात्यकी के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वही दोहराया है। मैंने कोई अधर्म के रास्ते पर नहीं चला हूं, मेरा जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ है। पर अर्जुन को जमन है, अर्जुन को बिल्कुल भी जमन है। अर्जुन ने धिक्कार है कह करके उसे प्रताड़ित किया। धृष्टद्युम्न और सात्यकी दोनों आपस में भिड़ गए, क्योंकि जब धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को कहा कि भले ही तुम मेरे रिश्तेदार होंगे, पर मैं अभी जो धर्म युद्ध चल रहा है उसको ध्यान में रखकर अभी मैं टाल रहा हूं, धैर्य कर रहा हूं, सहनशील हो रहा हूं। सात्यकी को क्रोध आ गया, मेरे गुरु अर्जुन के ऊपर तुम किस प्रकार आक्षेप कर रहे हो। दोनों भिड़ने लगे। कृष्ण ने दोनों को समझाया, इस समय कौरव ही हमारे शत्रु हैं, उन पर विजय प्राप्त करना ही एकमात्र कार्य है। बड़ी मुश्किल से नया युद्ध शुरू किया। अश्वत्थामा वेदव्यास जी के पास गया, वेदव्यास जी ने उसको शांत किया। तुम ब्रह्मास्त्र वगैरह का उपयोग करते हो, तुम अन्य दिव्यास्त्रों का उपयोग करते हो, इन किसी भी प्रकार के दिव्यास्त्रों के बावजूद भी तुम जीत नहीं पाओगे। तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कुल धर्म स्वधर्म अलग है।
निराश होकर के अश्वत्थामा वापस लौट आया। दुर्योधन ने कर्ण को उत्तेजित किया, तुम हमारे सेनापति हो, द्रोणाचार्य के पश्चात तुम्हारा ही उत्तरदायित्व बनता है कि तुम सेनापति बन करके हमें विजय प्राप्त करा। तुम्हारा लक्ष्य अर्जुन को मारना तो है ही, पर जीते जी युधिष्ठिर को बंदी बनाना ये मेरा आग्रह है। कर्ण ने बहुत ही कुशलता से 3-4 दिन तक युद्ध किया। दुर्योधन की वही कूटनीति, सुशर्मा को आगे करके सप्तकों से अर्जुन को उलझा देना, शेष बाकी लोगों के ऊपर आक्रमण करना, विविध प्रकार का खेल चलता रहा। कर्ण के सामने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम ये बहुत पड़े। कर्ण की रक्षा के लिए दुर्योधन ने अपने भाइयों को भी आगे लगाया। दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इनको भी उनके साथ में पृष्ठ रक्षक के रूप में नियुक्त किया। युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह से पराजित होकर के भागना पड़ा। अपनी माता को दिए हुए वचन के कारण कर्ण ने युधिष्ठिर को पकड़ते पकड़ते छोड़ दिया। भीम को पहले ही वो अभयदान दे चुका है। नकुल और सहदेव से भी युद्ध करते हुए उनको भी अभयदान दिया। मां को दिया हुआ अपना प्रण कर्ण ने पूरा किया। दिन बीत गया, फायदा नहीं। शाम को वही दुर्योधन जैसे पूर्व सेनापतियों के साथ में व्यवहार करता था, वैसा अपने इस मित्र के साथ में भी व्यवहार करने लगा। इस पर भी आक्षेप लगाने लगा, आलोचना करने लगा। कर्ण भी आहत। कर्ण ने कहा, मेरे पास अर्जुन के गांडीव के समान जय नामक धनुष है, सब सामर्थ्य है मेरे पास, पर उसके बावजूद भी मैं इसलिए सफल नहीं हो पा रहा हूं कि मेरे पास अर्जुन जैसा रथ नहीं है, अर्जुन जैसा अक्षय तुणीर पात्र नहीं है। दुर्योधन आवेश में आ गया। तो क्या करूं मैं? कृष्ण से जाकर के बोलूं कि वो तुम्हारा सारथ्य करे? कर्ण ने धैर्य बनाए रखा, समझाया उसको। एक हल है, मद्रराज शल्य, वो अगर मेरा सारथ्य करे तो वो निष्णात, तो अपनी बात बन सकती है। बड़ी मुश्किल से दुर्योधन माना। दुर्योधन मद्रराज से बात करने के लिए जब जाने लगा तो शकुनी ने टोका कि उन्हें यहीं बुलवा लो। उन्होंने कहा नहीं, जिससे काम लेना है उसकी चाटुकारिता आवश्यक है। मद्रराज को जब मालूम पड़ा कि दुर्योधन आ रहा है तो उनके मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा हो गई थी कि दुर्योधन ने पहले ही चाटुकारिता करके नकुल और सहदेव के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे। वो उनके मामा थे शल्य, मद्रराज शल्य माद्री के भाई थे, पर उनकी महत्वाकांक्षा जग गई कि मैं कौरव सेना का सेनापति बनूं। दुर्योधन आए हैं, इसका मतलब मुझे सेनापति बनाएंगे। पर दुर्योधन ने आकर के उनके सामने जो प्रस्ताव रखा उससे हतप्रभ। एक बार की तो उन्होंने मना कर दिया, प्रशंसा करके, और कर्ण के अवसान के पश्चात आपको मैं अपना सेनापति बनाऊंगा, यह आश्वासन देकर के उनको मनाया। मद्रराज माने। उनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि जब मैं कौरव सेना के पक्ष में दुर्योधन को
युद्ध करने का वचन दे चुका था, उसके बाद में युधिष्ठिर और नकुल सहदेव वगैरह से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए उपलब्ध गया था। तो उस समय मुझे युधिष्ठिर ने कहा था, उस समय जब युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ था, कि मातुल जो हुआ सो हुआ, किंतु एक बात याद रखना, जब कभी भी आपके समक्ष दुर्योधन ये प्रस्ताव रखे कि आप कर्ण के रथ का सारथ्य कीजिए, तब आप इनकार मत करना, सारथ्य कर लेना और कर्ण का मनोबल तोड़ देना। एकदम प्रश्न कौंधा, इतनी अधिक दूरदृष्टि युधिष्ठिर के अंदर थी। युधिष्ठिर ने मुझे उस समय सचेत किया था, तब तो ठीक है, इस बहाने ही सही मैंने पांडवों के पक्ष में जो अनाचार किया था उसका प्रायश्चित कर लेता, और उन्होंने अपना कर्म कुशलता से किया। आप देखिए, युद्ध करते समय में अगर ऐसा व्यक्ति अपने साथ में हो जाए जो बार बार पांडवों की प्रशंसा करे और हमारे हत बल कर दे, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है। कर्ण को उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है, तुम तो सूत पुत्र हो, तुम तो नीच व्यक्ति हो, तुमने तो आज तक अधर्म का काम किया है। इतने विविध प्रकार की बातें शल्य ने कर्ण के प्रति की। कर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने इसको क्यों अपना सारथी बनाया, ये तो रथी बन गया है, ये मेरे ऊपर हावी हो गया है। देखिए आप, आत्मबल जब व्यक्ति का कमजोर हो जाता है तो उसकी क्षमताएं कुंठित होती हैं। इसलिए ये हमेशा ही ध्यान रखने की बात है कि अपने इर्द गिर्द इस प्रकार के लोगों को कभी भी मत रखो जो आपका मनोबल तोड़ते हो, जो आपकी क्षमताओं पर आघात करते हो, जो आपके कर्म कौशल के बीच में बाधा बनते हो, उनको नहीं रखना चाहिए। ये भूल की कर्ण ने, उसका परिणाम कर्ण को भुगतना पड़ा। युद्ध हुआ, फिर से अर्जुन नहीं मिल रहा, अर्जुन को ढूंढो। शल्य फिर व्यंग्य करने लगा, क्या अर्जुन को ढूंढ देंगे तो तुम छकड़ा भर के रत्न जवाहरात दोगे उनको? हर मौका शल्य चूक नहीं रहा था, हर मौके पर वो आघात कर रहा था। दुर्योधन ने अपने भाइयों को कर्ण के साथ में कर्ण की रक्षा के लिए लगाया था। कर्ण ने भी अपने पुत्र वृषसेन, सुषेण, अपना भाई चित्रसेन, उनको भी साथ रखा था। पर भीम का जो प्रलयकारी रौद्र रूप, यमराज के समान जो युद्ध करने का उनका सामर्थ्य और उनके मन के अंदर प्रतिशोध लेने की जो कामना थी, उस कामना ने लगातार इन 3 दिनों के अंदर 30 से भी ज्यादा दुर्योधन के भाइयों को भीम ने मार दिया। कर्ण को भी अचेत करके, मूर्छित करके युद्ध से भागने के लिए विवश कर दिया। भीम सात्यकी ने तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, इन तीनों महारथियों को बहुत बुरी तरह से पराजित करके युद्ध भूमि से भागने के लिए विवश कर दिया। कर्ण और सात्यकी का भी युद्ध हुआ। युद्ध कला में सात्यकी अर्जुन के द्वारा सीखा हुआ था। इसके कारण से उसने जो प्रयत्न किया और जो पराक्रम दिखाया, अतुल्य अतुल्य। धृष्टद्युम्न तो फंस गए थे कर्ण के हाथों। कर्ण उनको मारने ही वाला था। उसके सारथी को, उनके रथ को, उनके घोड़ों को ध्वस्त करके उनके पूरे शरीर को बींध दिया। अब वो मरने की अवस्था में आया ही था, अश्वत्थामा और साथ में आ गया। अश्वत्थामा ने भी उसकी दुर्गति करने की पूरी चेष्टा की। इतने में सात्यकी ने आकर के धृष्टद्युम्न को बचाया।
और ऐसा पुरुषार्थ प्रकट किया कि शत्रु सेना भी देख करके, कर्ण भी देख करके दंग रह गया। इधर अर्जुन सुशर्मा से भिड़ रहा है। युधिष्ठिर को कर्ण ने युद्ध भूमि में इतना भयंकर पीड़ित किया कि युधिष्ठिर को युद्ध भूमि से बाहर होना पड़ा। जब वो बाहर जा रहे थे तो युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए कर्ण ने शल्य को कहा कि आगे बढ़ाओ, मैं उसको पकड़ करके लाऊंगा। कर्ण ने हर जगह पर जब जब इस प्रकार का प्रयत्न किया तो शल्य से मात खानी पड़ी। शल्य ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य तो अर्जुन है ना, तुम इन मरे हुओं को क्यों मार रहे हो? ऐसे कहकर के उन्होंने पग पग पर पांडवों की सहायता की। यहां तक कर्ण को भी एक बार भीम के हाथों मरने से बचाया। कहा कि ये तो अर्जुन का वधिक है, तुम क्यों इसको मार रहे हो? मूर्छित हो गया था। शल्य युद्ध भूमि से उसको निकाल करके ले गया। फिर वापस सचेत होकर के वापस युद्ध भूमि में आया। कर्ण और अश्वत्थामा ने जिस प्रकार का खेल खेला उससे पांडव सेना त्रस्त हो गई, पांचाल त्रस्त हो गए, विराट की सेना त्रस्त हो गई। क्या करें? उधर अर्जुन जब सुशर्मा को पीड़ित करके भगा करके और वापस इस तरफ आ रहा था कि कर्ण के समक्ष चले, तो उसने कहा कि कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्ण से तो भीम लड़ रहा है, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम कर्ण के साथ में लड़ने की अपेक्षा पहले युधिष्ठिर की चिंता करो, कहीं वो पकड़े ना जाए। पता किया, संदेश वाहक ने आकर के कहा कि वो तो युद्ध भूमि से लौट चुके, क्योंकि उनके ऊपर इतने आघात हुए कि खून इतना बहा है वैद्यकीय चिकित्सा में। दोनों पहुंचे तो युधिष्ठिर को देखो आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। उन दोनों को देखते ही कहा कि अरे तुम दोनों आ गए, कर्ण का वध हो गया। कर्ण का वध नहीं हुआ, हम तो आपकी कुशल क्षेम पूछने के लिए आए हैं। अच्छा, भीम कहाँ है? कि वो तो कर्ण से युद्ध कर रहा है, तो उसको भी कह दो कि जरा जाकर के मां कुंती का कुशल क्षेम पूछ करके आ जाए। धिक्कार है तुम पर अर्जुन, तुम्हारी मनोवृत्ति पर धिक्कार है, तुम्हारे युद्ध न करने की मानसिकता पर धिक्कार है। युधिष्ठिर जो युद्ध नहीं करना चाहता था वो उनको बोल रहा, तुम्हारे गांडीव पर धिक्कार है, तुम्हारे रथ पर धिक्कार है, तुम्हारे बाणों पर धिक्कार है। आग बबूला हो गया अर्जुन, क्रोध आ गया उसे। उसने व्रत ले रखा था कि जो कोई भी मेरे गांडीव को धिक्कारेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, और उसका हाथ तलवार पर चला गया। कृष्ण ने देखा, हाथ पकड़ दिया। क्या करते हो तुम? ये मूर्खता। मेरे बड़े भैया ने मेरे गांडीव को धिक्कारा है, मैं उनकी गर्दन काट दूंगा। युद्ध के अंदर इतना थोड़ा सा अपमान भी सहन नहीं कर सकते। बड़ा भाई है वो तो, और क्या कह रहा है वो केवल मात्र तुम्हें तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए कह रहा है कि कर्ण को मारना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और तुम ही मार सकते हो, वरना कर्ण पूरी सेना को मार रहा है। उस कर्ण को तुम नहीं मार सकते। क्या करें? थोड़ी देर के बाद में आत्मग्लानि से अर्जुन भर गया। अर्जुन कहने लगा, अब क्या करूं? मैंने मेरे बड़े भाई को अपशब्द कहा, उनकी हत्या करने के लिए मेरे मन में विचार आया, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखिए आप, क्रोध के अंदर व्यक्ति अपने बड़े भाई की हत्या करने पर उत्सुक हो जाता है, और आत्मग्लानि से पीड़ित होकर के स्वयं आत्महत्या करने के लिए सोचने लग जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ क्या हो गया है तुम्हें? कभी तुम उन्मत्त होकर के
अपने भाई की हत्या का भी प्रयत्न करते हो, और कभी आत्मग्लानि से पीड़ित होकर के अपने स्वयं की आत्महत्या का प्रयत्न करते हो। अपनी खुद की प्रशंसा करो, यह आत्महत्या के समान है। अगर तुम अपनी प्रशंसा करोगे, अपनी प्रशंसा आत्महत्या के समान होती है। तुम इससे मुक्त हो जाओगे, प्रायश्चित हो जाएगा तुम्हारा। कृष्ण ने उसे समझा बुझा करके, आओ अब युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। फिर से आगे बढ़ो युद्ध करने के लिए। देखा भीम जूझ रहा है। उसने तो कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा इन सबको परास्त कर दिया। सात्यकी के साथ मिलकर के कौरव सेना को त्रस्त कर रहा है। दुर्योधन के अनेक भाइयों को ध्वस्त कर दिया, और अब उसकी प्रतिज्ञा पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण कदम खड़ा हो रहा है। दुशासन सामने आ गया, भूल गया, याद आ गई उसे अपनी प्रतिज्ञा। दुशासन का कलेजा फाड़ करके रक्तपान करूंगा। और उसने दुशासन को ललकारा। दुर्योधन देख रहा है, इधर कर्ण देख रहा है। अर्जुन ने कर्ण को आबद्ध कर दिया, सात्यकी ने दुर्योधन को आबद्ध कर दिया, और भीम ने इस मौके का फायदा उठा करके दुशासन की धज्जियां उड़ा दी, उसके रथ को ध्वस्त कर दिया, उसे रथ से नीचे उतार करके, खुद नीचे उतर करके गदा युद्ध करने लग गया, और दुर्योधन को पकड़ करके घुमा करके और धड़ाम से जमीन पर पटका। गर्दन काटने वाला था, और उसने कहा नहीं, पहले मैं तुम्हारे उस हाथ को काटूंगा जिस हाथ से तुमने द्रौपदी को छुआ था। और उसने उसके दाहिने हाथ को तलवार से काट दिया। क्रोध से उन्मत्त होकर के दुर्योधन को देख करके कहने लगा, देख ले, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। भीम पराक्रम प्रकट हुआ, और उसने उसकी अस्सी से गर्दन काट डाली। रक्त का फव्वारा जो निकला, और जैसे कोई अट्टहास करके उस रक्त के पान को करने लग गया। पूरा चेहरा रक्त रंजित हो रहा है। बड़ा भयावह शरीर, भयावह दृश्य खड़ा हो गया। दुशासन के वध से भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। सठे साठ्यम समाचरित। जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा दुष्कर्म किया, उसको सब लोगों के समक्ष वो लुंठित होकर के अपने जीवन को त्यागना पड़ा, और बहुत बुरी मृत्यु को वो प्राप्त हो। इतने सब लोग देखते रह गए। दुर्योधन के मन में तो डर बैठ गया। उसके मन में ये भय पैदा होने लग गया कि ये भीम है, जैसे दुशासन को मारा है ऐसे ये मुझे भी मारेगा। वो भाग गया युद्ध क्षेत्र से, दुर्योधन भाग गया। अब अर्जुन ने कर्ण को अपना केंद्र बिंदु बनाया। कृष्ण ने बार बार आग्रह किया, याद रखना, आज कर्ण का वध होना ही चाहिए। आज युद्ध का 17वां दिन है, आज कर्ण का वध होना ही चाहिए। दोनों के बीच में दिव्यास्त्रों का, देव अस्त्रों का आदान प्रदान, युद्ध, भयंकर युद्ध हुआ। और ऐसा युद्ध हो गया कि उधर पांडव सेना भी पीछे हट गई, इधर कौरव सेना पीछे हट गई, जैसे द्वैरथ युद्ध हो। दोनों ही एक दूसरे को युद्ध करते करते न मालूम कहां जा रहे हैं। आग्नेय अस्त्र चलाया अर्जुन ने, तो कर्ण ने वारुणास्त्र चला दिया। वारुणास्त्र ने उस जमीन को पूरा गीला कर दिया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। कृष्ण मुस्कुराए, ये जो वारुणास्त्र है यही इसका काल बनेगा। कैसे? ये समय आने पर मालूम पड़ेगा पार्थ, अभी तुम युद्ध करो। एक से बढ़कर के एक आग्नेय अस्त्र, भार्गवास्त्र कर्ण ने चलाए।
शल्य बार बार हतबल कर रहा था। दोनों के रथ बीच बीच में धस रहे थे, घोड़े धस रहे थे। कर्ण ने सर्प विष से बुझा हुआ एक बाण अर्जुन के लिए सुरक्षित रख रखा था, उससे चंदन वगैरह से आविष्टित कर रखा था। उसने उस बाण को निकाला, अभिमंत्रित करके अर्जुन के ऊपर चला दिया। उस बाण की विशेषता थी कि वो बाण अर्जुन के प्राणों का हरण कर लेता। कृष्ण ये जानते थे, कृष्ण की दृष्टि बड़ी तीव्र थी। कृष्ण ने त्वरित गति से अपने घोड़ों को आगे की तरफ दबाया। युद्ध के उस क्षेत्र के अंदर अर्जुन का रथ पलटी खाते खाते बचा। उस झटके से अर्जुन भी आगे की तरफ गिर पड़े। उनके सिर के ऊपर जो मुकुट था, किरीट था, वो जमीन पर गिर गया। और अर्जुन ने देखा जब किरीट जमीन पर गिर रहा था तो उसके ऊपर से एक बाण पीछे निकल गया। क्या कर रहे हो केशव? कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम उस बाण से बच नहीं पाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तुम्हें बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई उपाय था ही नहीं। ये सर्प बाण, वो देखो। उन्होंने इंगित किया कर्ण की ओर। कर्ण ने देखा कि मेरे तुणीर के अंदर सर्प बाण मैंने छोड़ दिया था, ये बच गया, ये दोबारा वापस कैसे आ गया? तो पास में तक्षक का पुत्र अश्वसेन खड़ा था, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसने कहा कि मैं तुम्हें देता रहता हूं सर्प बाण, तुम उसको मारो। खांडव प्रस्थ के समय में मैं कृष्ण और अर्जुन का विरोधी हूं। उन्होंने मेरी मां को मार दिया था, इसलिए मुझे बदला लेना। कर्ण ने इनकार कर दिया, मैं दूसरे के भरोसे युद्ध नहीं करता हूं। तुम्हें युद्ध करना है तो तुम खुद कर, तुम मारो, मैं कब मना करता हूं तुम्हें। कृष्ण ने वो दिखाया कि वो देखो अश्वसेन तक्षक का पुत्र कर्ण की सहायता के लिए पहुंच गया है। ये अपना शत्रु है, उससे पहले ये हमारे ऊपर हमला करे, तुम बाण मार करके उसको नष्ट कर दो, उसको नष्ट कर दो। अब फिर से युद्ध शुरू हुआ। दोनों पास आ गए, दोनों के रथ आमने सामने हो गए। इतने में देखा कर्ण के बायां दाहिने हाथ का रथ का पहिया जमीन में धंसने लग गया। कच्छ की जैसे भूमि होती है वैसी भूमि हो गई थी, आर्द्रता से युक्त। पहिया जब धंसने लगा तो शल्य को बोला, तुम मेरे साथियों पहिया नीचे निकालो। कृष्ण ने रथ का पहिया नीचे गिर गए चला गया था, तब उसको रोका ना, कृष्ण ने उतर करके बाहर निकाला ना। तो तुम मेरे सारथी हो, तुम निकालो। उनका मैं तुम्हारा सारथी भले हूं पर मैं राजा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने अर्जुन की ओर कहा, अर्जुन अभी मैं निशस्त्र हूं, मेरे ऊपर बाण मत चलाना। क्षत्रिय निशस्त्र पर बाण नहीं चलाते। अर्जुन की तरफ से कृष्ण ने जवाब दिया, निशस्त्र तो अभिमन्यु भी था ना, उस समय तुम्हें यह धर्म याद नहीं आया? 6 महारथियों ने मिलकर के एक अभिमन्यु को, निशस्त्र अभिमन्यु को, एक बालक अभिमन्यु को मार दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? कोई उत्तर नहीं दिया। फिर से कहा, अर्जुन तुम इनकी बातों में मत आना, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं रथ का पहिया बाहर निकाल रहा हूं, क्षण भर रुको, उसके बाद फिर से युद्ध करना। बाण मारने के लिए उस अवस्था के अंदर भी सजग होकर के अपने धनुष से बाण निकाल रहा था कर्ण, अर्जुन को प्रत्युत्तर दे रहा था कर्ण। पर जब धनुष उसने बाण जय को रख दिया और पहिया निकालने लगा, तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन यही उचित समय है, मारो इसको।
इसके वध का समय आ गया है, मारो इसको। कर्ण कहने लगा, अर्जुन मैं निशस्त्र हूं, अपने रथ का पहिया निकाल रहा हूं। इस स्थिति के अंदर एक निहत्थे के ऊपर वार करना ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये अधर्म है। और कृष्ण तुम तो धर्म के जानकार हो, धर्म के जानकार होकर के ये अधार्मिक शिक्षा अर्जुन को कैसे दे रहे हो? कर्ण और कृष्ण का जो संवाद है महाभारत के अंदर वो पढ़ने लायक है। कृष्ण उसको एक एक बात गिनाते हैं। वो कहते हैं, रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी जब द्यूत सभा में लाई गई थी तब तुम किस प्रकार की भाषा का वर्णन कर रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया? एक नारी का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? करने का मेरे एक गलती की सजा मेरे जीवन के हरण के साथ में पूरी थोड़ी होगी। उनका एक नहीं, भीम को जहर दिया गया, पांडवों को वारणावत में जलाने का प्रयत्न किया गया, पांडवों को 13 वर्ष तक अज्ञातवास और वनवास का सजा दी गई। हर क्षण तुम दुर्योधन के साथ थे, हर क्षण तुम उनको उकसा रहे थे, हर क्षण तुम अधर्म का साथ दे रहे थे, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? तुमने अपने जीवन में एक दुष्ट प्रकृति के, एक अधार्मिक व्यक्ति के अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो सहयोग किया, उसके कर्मों की सराहना की, और अभी भी तुम अधर्म के पक्ष से ही युद्ध करने के लिए आए हो। याद नहीं है तुम्हें? भीष्म पितामह जैसे, द्रोण जैसे व्यक्ति जो अधर्म का पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए आए थे, उनको मरना पड़ा कि नहीं? आज तुम्हारा भी मरने का समय आ गया है। तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे पुत्र वृषसेन को अर्जुन ने मारा था कि नहीं? इसलिए मारा था कि पुत्र शोक क्या होता है यह भी तुम जान जाओ। चलाओ बाण अर्जुन, इसका समय पूरा हो गया है। और अर्जुन ने अजांतक नामक एक बाण चलाया जो कर्ण के लिए यमराज साबित हुआ। कर्ण के सिर को अपने धड़ से अलग करते हुए वो बाण अपना लक्ष्य पूरा कर चुका। युद्ध के 17वें दिन कर्ण जैसे श्रेष्ठ दानवीर, श्रेष्ठ चरित्रवान, कुशल योद्धा, परशुराम के शिष्य, विविध प्रकार के गुणों से अभिषिक्त, पर केवल मात्र एक दुर्गुण दुर्योधन का साथ देने के कारण उसकी यह दुर्गति हुई, अवसान को प्राप्त हुआ। आज कर्ण पर्व पूरा हुआ। अगली बार एक दिन के लिए युद्ध का समापन होगा। शल्य महासेनापति बनेंगे, वो हारेंगे, और दुर्योधन छुप जाएगा ब्रह्म सरोवर में। फिर दुर्योधन और भीम के बीच में जो युद्ध होगा उसमें दुर्योधन का हनन होगा। वो आगे का पर्व हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।